उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद अब उसकी पत्नी शाइस्ता और जैनब वकील विजय मिश्रा के जरिए उसकी अवैध संपत्तियों को बेचने की फिराक में थे। लेकिन पाकिस्तान की सीमा हैदर ने उनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। तो क्या है ऑपरेशन नेपाल और कैसे सीमा बनी शाइस्ता और जैनब की प्लानिंग की विलन, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। इसकी शुरुआत दरअसल उस एक गोली से हुई थी, जो गोली असद की पिस्तौल से चली थी और फिर उसके बाद हत्याओं और एनकाउंटर का सिलसिला चल पड़ा। उमेश पाल की हत्या के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद पर वक्त ने जो सितम किया, उसकी शाम आज तक नहीं हो सकी है। अतीक अहमद ने पहले बेटा खोया, फिर भाई के साथ उसकी भी मौत हो गई। अतीक अतीत बन गया और अब उसकी बीवी शाइस्ता परवीन ठिकाने बदलती फिर रही है। यूपी पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। हालात ये हैं कि जहां एक तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है, तो दूसरी तरफ अतीक की नामी बेनामी कब्जाई और खरीदी गई, यानी कि हर तरह की प्रॉपर्टी हाथ से फिसलती जा रही है। इसी वजह से शाइस्ता परवीन एक एक कर अतीक की प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाने की कोशिश में है। इस वक्त न सिर्फ शाइस्ता परवीन बल्कि उसकी देवरानी यानी कि अशरफ की बीवी जैनब फातिमा दोनों ही फरार चल रहे हैं। लेकिन भारत से बाहर भागने की कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही। ऐसे में अब दोनों ही अतीक और अशरफ की प्रयागराज और लखनऊ में बेनामी संपत्तियों को बेचने की जुगाड़ में हैं, क्योंकि जमीन जायदाद बिकने से देवरानी और जेठानी पैसों से फिर से मालामाल हो जाएंगी। लेकिन हाल ही में भारत में सुर्खियां बटोरने वाली पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने शाइस्ता और जैनब के प्लान पर पानी फेर दिया। दरअसल दोनों का प्लान ये था कि जेल में बंद अतीक के बेटे और उमर को बाहर निकाला जाए और दोबारा जुर्म का साम्राज्य खड़ा किया जाए। इस प्लान में वकील विजय मिश्रा को शामिल किया गया, जिसने शाइस्ता और जैनब की इन बेनामी संपत्तियों को बेचने में उनकी मदद की, क्योंकि यूपी का कोई भी बिल्डर अतीक की संपत्ति खरीदने को तैयार नहीं था। ऐसे में नेपाल में रहने वाला यूपी का एक माफिया इन संपत्तियों को खरीदने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दोनों का प्लान चौपट हो गया और वजह बनी सीमा हैदर। इस बात का खुलासा वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद हुआ। विजय मिश्रा ने अतीक अशरफ की बेनामी संपत्तियों की डील नेपाल में रहने वाले यूपी के माफिया के साथ पक्की कर दी थी। इसके लिए 26 जुलाई को लखनऊ में मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसमें जैनब वकील विजय मिश्रा और नेपाल का खरीदार माफिया शामिल होने वाले थे। लेकिन नेपाल का माफिया नहीं आया। दरअसल सीमा हैदर के अवैध तरीके से नेपाल बॉर्डर से भारत में आने के कारण नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस बीच विजय मिश्रा को पुलिस ने धर दबोचा और जैनब भागने में कामयाब हो गई। पुलिस ने जैनब की भी तलाशी शुरू कर दी है, जो लखनऊ के आसपास कहीं छुपी मानी जा रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।